अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब इस वक्त हुए हैं सुबह के 7:15 और दिन है हमारे पास आज फ्राइडे। और आई नो आप इसको वीकेंड पे देख रहे हैं बट इट्स फ्राइडे एंड बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको मैंने कुछ दिखाना है। आज की सर्दी, आज है हमारे पास जी -34 वेदर। एंड लाइट ऑन करती हूँ ताकि आपको वो सर्दी नज़र आए, क्योंकि स्नो नहीं है हमारे पास सर्दी है। मैं डोर खोल के पीछे आऊँगी और आपको ना वो सर्दी का ना वो एक व्यू दिखाना है मैंने आपको। चले मैं खोलने लगी हूँ। आई होप कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सर्दी अंदर आ रही है। ये देखें, ये ठंड अंदर आ रही है। वो वैसे नहीं लगता हॉरर मूवीज़ में जैसे वो स्पिरिट्स आती हैं ना, रूहें आती हैं, इसी तरीके से यहाँ पे सर्दी ऐसे अंदर आ रही है। ये देखें यहाँ पे, ये सब सर्दी अंदर आ रही है। ये सब सर्दी है, ठंड है। और ये ठंड कहना आसान है, इस ठंड को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। अच्छा अब देखिए, कैमरा में नहीं नज़र इतनी आ रही, लेकिन इन रियल लाइफ ट्रस्ट मी किलिंग सर्दी है। मैंने कहा आज आपको मैं ज़रा ये दिखाऊँ, हुन में बंद कर देना, वो किलिंग सर्दी करते करते मैं ही खिलना ना हो जाऊँ। तो बस बड़े बच्चों को भेजा है अभी यूनिवर्सिटी एंड हाई स्कूल, और जिब्राइल ने भी जाना है। तो सोच रही हूँ यार उसको जाके खुद ड्रॉप ऑफ करूँ, क्योंकि बाहर आईसी रोड्स भी बड़े हैं। चलें देखते हैं, या उसको ड्रॉप ऑफ करके आऊँगी या वो खुद चली जाएगी। कुछ ना कुछ तो करते हैं। खैर, ये देख लें, सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैंने फजर पढ़ी है, 7:15 का टाइम है और मैं बेड से ही करने आई हूँ। साथ ही मैंने एक कपड़े आयरन किए हुए हैं, बस इनको भी हैंग करूँ। ये बच्चों के वो ब्लैंकेट जो वो सारा दिन यूज़ करते हैं, अब मैं इनको बेड के ऊपर रख दूँगी। तो ये होता है जी हमारा रूटीन। अर्ली मॉर्निंग मेरा दिन स्टार्ट होता है ना, तो काम बहुत जल्दी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर मैं दिन लेट स्टार्ट करूँ ना, फिर कसम से सारा दिन मेरा कुछ नहीं होता। तो चलें बस अब इन कपड़ों को भी हैंग करते हैं। अभी जिब्राइल ने स्कूल जाना है, जिब्राइल ने भी तैयार होना है, बाकी बच्चे जा चुके हैं। जिब्राइल जब तैयार हो जाएगी तो फिर वो भी जाएगी, उसके बाद आके कपड़े हैंग करूँगी। जिब्राइल तैयार होकर बैठी हुई है और मैं इसको कन्विंस कर रही थी कि वो हैट लेके जाए, और वो कहती है मैंने हैट नहीं लेके जाना। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 8:15 होने वाले हैं, 8:15-20 पे निकलती है। तो क्योंकि इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है, तो बस वो मुझे ये फिक्र है कि इसने वॉक करके जाना है। बाकी तो गाड़ी में जाते हैं ना, गाड़ी आपकी वार्म होती है तो आप आराम से बैठ जाते हैं, एंड डोर टू डोर जाना होता है, बस दरवाजे पे उतर जाओ। इसके लिए वॉक होती है, तो ये वॉक थोड़ी हार्ड होती है। तो मैं इसको कह रही थी, लेकिन मेरी धी कहती मैं नहीं पाना। ओए ध्यान ना टूनी जिब्राइल, पेंगुइन वॉक करनी है, बिकॉज यू नो कितने कितने, क्योंकि नाउ इट्स मोर, टेम्परेचर इज़ मोर लो, इट माइट बी मोर आइसी। हाँ नहीं, आजकल तो वो सब बोलते ही ना, ये की वॉक है, पेंगुइन वॉक हो रही है आजकल रोड्स के ऊपर। चलें अब खैर से निकलती है तो फिर देखिए। मैंने कहा जिब्राइल ये बैठी हुई थी, तो मैंने कहा जिब्राइल अपना फ़ोन दो, क्योंकि मेरे फ़ोन पे तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये जिब्राइल का फ़ोन है। सो टेम्परेचर देखिए, -27 फील्स लाइक -31, एंड देन यू कैन सी -28, -25, -24, -21। बट एक्चुअली होता ये कि इसके नीचे लिखा होता है फील्स लाइक, अगर आपको नज़र आ जाए, अगर ये जूम कर लिया, फील्स लाइक होता है कि जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी को वो फील हो रहा होता है, एक्चुअली वो होता है। तो वो आज हमारे पास -34 तक जा रहा है। एंड लेकिन अगला वीक देख लें, अगला वीक अच्छा आ रहा है, तो इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ। सो इंशाल्लाह ताला आज के दिन के बाद इतनी सर्दी नहीं होगी मरने वाली, तो थोड़ा गुजारा अच्छा हो जाएगा। अब हो गया जी टाइम मेरी क्लीनिंग का, तो मैं आपको ये दिखाने लगी थी, बस बर्तन धोने लगी। तो यूँ मैं ना रात को जब मैंने बर्तन छोड़े थे तो ऐसे ही इकट्ठे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे कल बड़ी थकन हुई थी, मैं जल्दी सो गई थी। नॉर्मली मैं बर्तन धो के सोती हूँ। तो ये देखिए, एक साइड पे प्लेट्स, एक साइड पे बॉल्स, छोटे बॉल्स, ग्लास वगैरह। इधर ग्लास कम होते हैं हमारे घर में, क्योंकि मेरे बच्चे वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पून्स एंड पतीलियाँ पड़ी हैं, कुछ मैंने धो के ऑलरेडी इधर बर्तन रख भी दिए हुए हैं। सो मैं ऐसे बर्तन धोती हूँ। मुझे ना ऐसे, मैं लोगों को देखती हूँ बर्तन धोते हुए मिक्स पड़ी होती, प्लेटें, स्पून्स, गिलास, सब कुछ, और वो जैसे एक एक बर्तन निकालते हैं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। आप नोट करना आज के बाद, अगर आपने नहीं भी नोट किया, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, अगर आप उनको देखेंगे बर्तन धोते हुए, तो मिक्स बर्तन पड़े होंगे, मिक्स होंगे, हर चीज़ इकट्ठी होगी। तो वो एक एक बर्तन निकाल रहे हैं, डिफरेंट तरह के धोते हैं। मैं पहले प्लेट्स धो के रखूँगी उस जगह पे, फिर मैं बोल्स इधर रखूँगी, ग्लासेस उधर रखूँगी, स्पून इधर रखूँगी। मुझे ये बर्तन धोना भी ना ऑर्गेनाइज तरीके से करना अच्छा लगता है। मेरे से नहीं बर्तन रैंडमली धुलते, एंड ये मेरा एक पूरा प्रोसेस होता है करने का। ये नहीं है कि इस पर टाइम नहीं लगता, इस पर टाइम लगता है,
लेकिन मैं ये टाइम लगाती हूँ, उसके बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है ना बर्तन धोते, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये तो हो गया मेरे बारे में, आपको बातें बताती रहती हूँ। लेकिन अब जाते हैं बर्तन धोते हैं, गल्ला बाद से करेंगे। पहले उठे, मैंने मॉर्निंग शो लगाया हुआ था, देखते हैं मॉर्निंग शो भी साथ साथ, और साथ साथ बर्तन धोते हैं। फिर आपको किचन का बिफ़ोर एंड आफ्टर का लुक दिखाती हूँ। इधर से तो वैसे मैंने क्लीनिंग कर ली, बस सिर्फ क्लीन करना है, वैसे हर चीज़ में सिमट गई है। इधर ये चीज़ें हैं, तो जैसे ही साफ़ होती हैं फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। आयरन स्टार्ट की है, तो आज सिर्फ अपने हस्बैंड की जो उनकी वेस्ट्स हैं ना, वो मैंने सिर्फ आयरन की है। और आप ज़रा चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वेस्ट थी एक हफ़्ते की जो मैंने इनकी आयरन की हैं। एंड जनाब जी, अब आप मुझे जो भी कहें, मैं जो ये वेस्ट होती है ना जिसे आप बोलते हैं जो मर्द पहनते हैं शर्ट के अंदर, वो वाली है ना ये वेस्ट है, तो मैं वो भी आयरन करती हूँ। तो इसको तकरीबन मुझे 20-25 मिनट लगे हैं सिर्फ ये आयरन को, इसको आयरन करने में। और बाकी कपड़े मैंने वहाँ रखे हैं पूरी बास्केट। अब देखती हूँ आज मुझे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, अदरवाइज़ फिर आगे के दिन तो खैर से आ ही रहे हैं, तो फिर इनको हम ऐसे ही करते रहेंगे आयरन 1 बाय 1, सब बच्चों के भी, अपने भी एंड हस्बैंड के। दिखाती हूँ कि मैं जो ये आयरन करती हूँ वेस्ट वगैरह में रखती कैसे हूँ। तो ये देखें ऐसे होते हैं, इनके ऐसे पाइल्स बन जाते हैं। इधर से आपको दिखाऊं तो ये ऐसे इसके पाइल्स बन जाते हैं इन चीज़ों के। इस तरीके से ही मैं जो वेस्ट वगैरह हैं सारी इस्त्री करने के बाद उनके पाइल्स बना के, उनकी एक्टिव वेस्ट अलग होती हैं, उनकी वर्क की वेस्ट अलग होती हैं, तो वो करके, तो ये जो मेरा टीवी वाला ये जो है ना, ऐसे क्या कहते हैं, हाई बॉय ड्रेसर बोलते हैं, जो भी इसको बोलते हैं, उसके ड्रॉर में मैं फिर ये इस तरह से रख देती हूँ। एवरी वीक ही मेरी प्रैक्टिस होती है कि एवरी वीक मैंने आयरन करना है। और ये ड्रॉर डॉक्टर साहब के इन चीज़ों का है, और इसमें डॉक्टर साहब की एक्स्ट्रा वेस्ट हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट, एक्स्ट्रा सॉक्स, एक्स्ट्रा बेल्ट्स, ये हैं डॉक्टर साहब की एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग इकट्ठे पैकेट्स के पैकेट्स लेके रख लेते हैं। ये देखें ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, तो जैसे ही उनको डॉक्टर साहब के देखें सॉक्स वगैरह भी नए पड़े हुए हैं, तो जैसे ही डॉक्टर साहब को फील होता है कि उनकी कोई, या क्योंकि वो पहनते हैं तो उनको पता चलता है कि इसकी फ़िटिंग ख़राब हो रही है कि इसकी फ़िटिंग सही हो रही है, तो अगर कोई लूज़ हो जाती है, फ़िटिंग ख़राब हो जाती है, फिर वो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है पूरा का पूरा, उसमें से हम निकाल के ऊपर वाले ड्रॉर में आयरन करके रख देते हैं। चलें जी, कॉस्को आए हैं एंड ज़रा वेदर देखें आप, ये देखें मैं आपको साथ साथ वेदर दिखा रही हूँ, ठंडा 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 मौसम, और इन्हें कितना अच्छा साफ़ किया हुआ है ना, ज़रा ऐसी नहीं है। हाँ जी, -34 है जी वेदर, और हम आए हैं कॉस्को, और इतना रश, मैंने कहा आज कोई होगा नहीं, लेकिन लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं यहाँ पे। चॉकलेट्स और चीज़ें यहाँ सारे स्नैक्स एंड नट्स होते हैं कॉस्को में, ये देखें हर चीज़ इंडिविजुअली आपको मिलेगी यहाँ पे ऐसे, और रश इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए सब चॉकलेट्स, गम्स, जो चीज़ भी आपने लेनी, यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स होते हैं, अगर आपने टेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के हैं। मैं तो मैं करती हूँ, डॉक्टर साहब के साथ हूँ, नहीं कर रही, यहाँ से आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए अब हम जा रहे हैं जी फार्मेसी, सो ये है जी इनकी फार्मेसी, ले को चेक कर लें, ये चेक करें, तो सारी मेडिसिन हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, जिस तरह की दवाइयाँ आपने लेनी है ओवर द शेल्फ वो मिलती हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब जा रहे हैं अपने लिए कुछ इन्होंने पूछना है, वो उधर जा रहे हैं, तो मैं इधर आपको ये साथ साथ चीज़ें दिखा रही हूँ। देखिए हमने ले ली हैं चीज़ें जो लेनी थी, डॉक्टर साहब ने पकड़ी, बस अब हम जा रहे हैं। मैंने ब्रेड पकड़ी है, दैट सेट, ये 2-3 चीज़ें थी, इससे ज़्यादा कुछ हमने लेना नहीं था। हम एक्चुअली डॉक्टर साहब की चीज़ें वापस आ गए हम बाहर स्टोर के। ये देखें इधर पता नहीं लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं, मौसम चेक करें आप, हाय हाय सर्दी। चलते हैं अभी, थोड़ा स्लिपरी हो गया है ना, पैर रखो तो पता चलता पैर। और हमारी गाड़ी आप देखें फुल स्नो से भरी पड़ी है कि पहचानी ही नहीं जानी गई है साड़ी साड़ी कार है। चलो जी, चीज़ें डॉक्टर साहब खोलेंगे तो मैं बैठूंगी अंदर। देख लें पार्किंग ना इस साइड पे खाली होती है, दूसरी साइड पे खाली नहीं होती पार्किंग। जब मैं बैठी हूँ गाड़ी में और डॉक्टर साहब गए हैं बाहर गैस डलवाने के लिए, सख्त सर्दी है, सख्त सर्दी है। नॉर्मली ये होता है कि मैं भी बाहर चली जाती हूँ उनके साथ, उनको कंपनी देने के लिए, पर मैं क्या नहीं, आज कंपनी अलग गल कोई नहीं, क्या नहीं तुम अंदर ही बैठो।
तो बस अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस यहाँ से घर जाना है और घर जाके खाना शाना खाएंगे। इवनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो हमारा ये ट्रिप बहुत छोटा था। डॉक्टर साहब को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको स्वेट होता है। स्वेट से ही होता है आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो आपको फिर उनका इनटेक बढ़ाना पड़ता है ताकि आपको क्रैम्प्स ना हो बॉडी में। तो वो चूँकि डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज प्लस 2-3 घंटे रोज़ गेम करना, तो उनका बहुत ही, वो कहता है ना, फिजिकल उनकी है एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना किसी ने मशवरा दिया है, डॉक्टर ने या पता नहीं किसी ने इनको बोला कि आप ना ऐसा करो कि इलेक्ट्रोलाइट्स लेना स्टार्ट करो, प्लस मैग्नीशियम लो। आप बेशक आप मल्टीविटामिन भी खाते हो, विटामिन डी भी लेते हो, लेकिन आपको लेने चाहिए मैग्नीशियम्स। तो वो आज हम आए थे बस लेने के लिए कॉस्को से, वो हमने पकड़े हैं। गैस डलवा रहे हैं, अब यहाँ से घर जाना है, एंड दैट्स इट। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कॉस्को के मुझे काम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं खुद आगे करूँगी। आज भाई बहुत सर्दी थी, मेरा दिल नहीं था कि मैं कार्ट लेके जाती उसमें चीज़ें भर लेती, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं भाई, आज वही चीज़ें लें जो आपको चाहिए। मैं खुद आ जाऊँगी कल परसों, वेदर अच्छा हो जाएगा तो।